मैं आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, स्तर पे है और उसी को लेकर कई अलग अलग पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। एक पार्टी और मैदान में उतरी है, एसडीपीआई वाली, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। ये पार्टी मैदान में उतर चुकी है। इसी पार्टी को लेकर आज एक खबरस्तान से ठीक सामने खलील मेंशन में इस पार्टी के हेड ऑफिस का उद्घाटन किया गया। ऑफिस का उद्घाटन करने वाले नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी और इनके कई पदाधिकारी, इन लोगों ने मिलकर ऑफिस का उद्घाटन किया गया। किस तरीके से उद्घाटन किया है इस पूरे मामले वो देखिए, हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। ये रेती बंदर से लेकर खलील मेंशन कब्रस्तान के ठीक सामने तक इस पार्टी की रैली निकाली गई, एसडीपीआई की रैली निकाली गई। उस रैली में कई सारे नारेबाजी की गई। उसके बाद मोहम्मद शफी जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, इनसे हमारी बातचीत हुई है इस पार्टी को लेकर और महाराष्ट्र में बताया जा रहा है कि इनकी 25 सीट मैदान में उतरेगी। विधानसभा इलेक्शन में 25 सीट पर इन लोग इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। इस पूरे मामले से मोहम्मद शफीक से हमारी बातचीत हुई है, क्या पूरी जानकारी दे रहे हैं देश के हालात को लेकर और इस पार्टी के ऑफिस के उद्घाटन को लेकर किस तरीके से जानकारी दिए, आइए देखते हैं हम इस वीडियो में। शफीक साहब, आज जब मुमरा में आए, मुमरा में कार्यालय के उद्घाटन की गई है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? आज उद्घाटन हुआ उसको लेकर। आज यहाँ पे प्रदेश कार्यालय को नवी मुंबई के अंदर हम लोगों ने आवाम को, जो महाराष्ट्र की आवाम है, उसको समर्पित किया है। हमारा कहीं भी जब प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन होता है तो उसके सीधे मकसद होते हैं कि आवाम के जितने भी हमारे जो स्टेट कमेटी लीडर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट लीडर्स हैं, मैदानी काम को रिव्यू करने के लिए और आवाम के क्या क्या मुद्दे हैं उनको रिव्यू करके उनके सॉल्यूशन के लिए हमारा ये रहता है। हमारा जिस तरह से आप जानते हैं कि जो स्लोगन है, भूख से आजादी और खौफ से आजादी, और हमेशा इस बात को कहा करते हैं कि भूख का मतलब ये होता है कि आपको मालूम है खाने की भूख है, मतलब वो नीड है। इसी तरह से अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो उसकी भूख होगी, आपके पास अगर छत नहीं है तो उसकी आपको नीड होगी। इसी तरह से अगर आपके पास में अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो उसकी नीड आपको है। तो जो हम सादा भाषा में कहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जो बुनियादी हुकूक हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट दिया हुआ है, वो अवाम के मेन मुद्दे हैं। और इन राइट्स को पाने के लिए किसी तरह का खौफ खाने की जरूरत नहीं है। ये तानाशाह से नहीं चल रहा है देश, हमारा लोकतंत्र से चलता है। संविधान हमारी उसकी गरिमा को बना के रखता है। तो जो संवैधानिक मूल्य हैं और लोकतंत्र की जो लोगों की आजादी है अपने हक को हासिल करने के लिए, तो ये स्लोगन में हमारा एक डीप जो है इसका एक पर्पस है जो अवाम तक उसको पहुंचाना है। भूख से आजादी और खौफ से आजादी। ये देश में एक संविधान है, दो संविधान नहीं है। इसलिए जो अभी यहाँ पर इस तरह की जो धर्म पर और सांप्रदायिकता पर जिस तरह की जो पॉलिटिक्स हो रही है, उसको छोड़कर अपने अहम जो मुद्दे हैं उन पर आ पाइए। तो आप जानते हैं कि किसी भी प्रदेश के अंदर जो कार्यालय होता है वो अपनी पूरी विचारधारा को पूरे प्रदेश में फैलाने का काम करता है। तो उसी कड़ी में मैंने आपको कहा कि आज इस प्रदेश, अपने जो महाराष्ट्र के प्रदेशवासी हैं, मैं उनको बहुत बहुत आज इसके लिए जो है मुबारकबाद देता हूं। और हमारे कैडर्स, लीडर्स ने जो मेहनत की है उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। हम लोग पहले काम करते हैं, बाद में कार्यालय डालते हैं। तो काफी सालों से यहाँ पर काम चल रहा था, उसी कड़ी में आज जो है हम लोग प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र में एसडीपीआई कितने सीट से लड़ेगी विधानसभा इलेक्शन और कौन कौन सी जगह से? अभी हम लोगों ने 25 सीट्स पर पूरा जो स्क्रीनिंग और वो जो चल रहा है, इसलिए 25 सीट्स हम लोग अभी अनाउंस कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो 25 सीट्स हैं जहां हमारा कैडर बेस बूथ लेवल में काम है, उन पर हम लोग जो नेक्स्ट फेज है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असेंबली वाइज अनाउंस करेंगे। मुमरा में आप कैंडिडेट बताने वाले थे, तो कौन से कैंडिडेट को आप खड़ा करने वाले विधानसभा इलेक्शन? उसी के लिए मैंने बताया कि असेंबली, क्योंकि स्क्रीनिंग हुई है। हाँ। हम लोग 1, 2, 3 करके जो नाम होते हैं, उसके बाद नेशनल सेक्रेटरी उसको अप्रूव करती है। हर जगह पूरे इंडिया में पार्लियामेंट और असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं, नीचे पूरे हमारे जो लीडर्स, असेंबली के जो लीडर्स होते हैं, उसके नीचे जो हमारे कैडर्स काम कर रहे थे, उनकी ओपिनियन होती है। वो सारी ओपिनियन को लेकर स्टेट के जरिए से नेशनल सेक्रेटरीट में आता है। तो नेशनल सेक्रेटरीट में आ चुका है।
1-2 दिन में उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। देश भर में जिस तरीके से हालात चल रही है, मॉब लिंचिंग की वारदातें बढ़ते जा रही है, हेट स्पीच और मॉब लिंचिंग सबसे ज्यादा इस तरीके की वारदातें बढ़ती जा रही है। एफआईआर भी दर्ज होती है लेकिन कार्रवाई का कुछ भी उसका सुनवाई नहीं होती है। तो उसको लेकर एसडीपीआई पार्टी किस तरीके से काम करेगी और मैदान में उतरेगी? इसकी 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो ये कि आप सबको आत्मरक्षा का अधिकार है, ये याद रखना चाहिए। क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आजकल जज की जो मर्यादा है मुझे समझ में नहीं आ रही है कि कोई पड़ोस का आदमी आके मेरे घर में उसके घर के नारे लगा सकता है। जैसे अभी एक मस्जिद के अंदर जाके जो है जय श्री राम के नारे लगाए गए और हाईकोर्ट जज ये कह दें इसमें क्या फर्क पड़ता है। वहीं जो सरकारी जमीन जो मस्जिद के सामने जब लोग ज्यादा हो जाते हैं नमाज पढ़ते हैं, तो जो ये दोहरा रवैया हमारे यहाँ पर इस गवर्नमेंट ने जो बिल्ड किया है उसमें हमें समझना चाहिए कि अपने हक अधिकार को लेने के लिए जो संविधान ने राइट्स दिए हैं उसमें डर नहीं आना। ये बैकफुट पे होके अपने आप में एक डर से जीना, ये एहसास कमतरी से निकलना है। फर्स्ट इसका सॉल्यूशन आप अवेयर होना है। कोई भी आके मुझे लिंच कर जाएगा वो भी समझना है ना। जब आपको मालूम है कहीं भी लिंच हो रहा है और आप लिंच होने दे रहे हो तो उसमें आप अपने राइट्स को पूरा इस्तेमाल करें। देश भर के हालात को लेकर अभी नजदीक है विधानसभा चुनाव, उसमें काफी ज्यादा तादाद में ऐसा पता चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम राइट्स कराने के पूरे तरीके से आकांक्षा है, लेकिन उसको लेकर अब एसडीपीआई क्या आवाम करेगी इस पार्टी पर? एसडीपीआई का अवेयरनेस यही है कि आपने अपने आप को टूल बनाया हुआ है एक माइनॉरिटी ने, खास तौर पर मुसलमानों ने। वो दोनों टीम के लिए जो फासिज्म की ए बी टीम बोल सकते हैं, नहीं है तो एक तरफ फासिज्म है और एक तरफ सेक्युलर का झूठा जो मुखौटा पहनकर है। ठीक है, ये हमारे हिंदू भाइयों में मुसलमानों का डर पैदा कर रही है और ये भी हमारे मुसलमानों में बीजेपी का डर पैदा कर रहे हैं। इस देश में अगर कोई भी वो गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो डर बेच रही है तो सबसे बड़े टेररिस्ट हैं वो, डर बेचने वाला। और हम डर को लोगों से खत्म कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन ये जो राइट्स कराएंगे या जो ये लोग इस तरह की हरकत करने वाले लोग हैं जो सो कॉल्ड नेशनलिज्म के नाम पर पक्के टेररिस्ट हैं, उनको आप ये नसीहत दोगे तो नहीं होगा। आपको अपनी ताकत खुद खड़ी करनी पड़ेगी सियासी तौर पर। और जब आप सियासी हिस्सेदारी लेने लगेंगे, भाई आपके पास कोई क्यों आएगा? सबको मालूम है आप तो गुलाम है। खास तौर पर राइट्स की बात की आपने, तो इसका मतलब क्या हिंदू मुस्लिम राइट्स की बात कर रहे हो? अब मुसलमानों में सियासी शऊर नहीं है, सियासत में उनकी हिस्सेदारी नहीं है, और जिन लोगों को आप भेज रहे हो वो जो है कल कारखाने चलाना चाहते हैं, गुंडई करना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा? इसलिए अगर इसका कोई सॉल्यूशन है तो खास तौर पर जो यहाँ की माइनॉरिटी है, जो तबकात जिन पर जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं, वो अपना सियासी मुतबादिल एसडीपीआई को बनाना पड़ेगा, है तो ये सब रुकेगा इंशाल्लाह। मुमरा में कलवा विधानसभा में 2 कैंडिडेट पावरफुल है। एक जितेंद्र अवार्ड 15 साल से विधायक रह चुके, अभी नजीमुल्ला है जो अजीत पवार गुट के नेता है। ये 2 कैंडिडेट है, तो उसमें ये 2 कैंडिडेट में आपकी पार्टी के कौन से कैंडिडेट जो ऐसे रहेंगे जो मजबूत रहेंगे और उतारेंगे उनको, और किस तरीके से जमीनी तौर पर काम करेंगे वो लोग, और कौन कौन से वादे करेंगे वो लोग? देखो बड़ा डिफरेंस क्या है, आपने व्यक्ति का नाम लिया, यहाँ जितेंद्र मजबूत है, नहीं तो नजीमुल्ला मजबूत है। यहाँ एसडीपीआई मजबूत है। यहाँ एसडीपीआई का हर कैडर कैंडिडेट होके लड़ेगा। मैंने कहा कि जो यहाँ के जो बुनियादी जो जरूरियात हैं, जो हक हैं, उस हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम लोग वही मुद्दों पर एसडीपीआई को विधानसभा में उतारें। थैंक यू।